चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया बड़ा झटका। जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। आम उपभोक्ताओं को झटका, महंगे हुए एसी और फ्रिज, 10% तक बढ़ेंगे वॉशिंग मशीन के दाम। चुनाव वाले 5 राज्यों में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से हटेगी पीएम मोदी की तस्वीर। कोविन पोर्टल में होगा बदलाव। कोरोना के बढ़ते मामलों से पैदा हुए हालत की प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा। तीसरी लहर से निपटने के लिए दिए कई निर्देश। बैंकों में हड़ताल के कारण फिर ठप होगा कामकाज। इस बार सरकारी के साथ निजी बैंक भी रहेंगे बंद। तमिलनाडु को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 12 जनवरी को 11 नए मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। देश में बीते 24 घंटे में 1,79,000 कोरोना केस दर्ज। सिर्फ 5 राज्यों से आए 65% नए मामले। ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 4,000 के पार। कोरोना का बढ़ा संक्रमण। उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में 50% कार्मिकों के साथ ही अब होगा काम। दिल्ली में डीडीएमए की मीटिंग में बड़ा फैसला। राजधानी में नहीं लगेगा लॉकडाउन, बढ़ सकती है पाबंदियां। आधार से एक दिन में 5 बार पैसे निकाल सकेंगे ग्राहक। एनपीसीआई ने तय की एईपीएस ट्रांजैक्शन की लिमिट। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया, अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में हो सकता है इजाफा। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच एक नए वेरिएंट डेल्टा क्रोन की हुई पहचान। वैज्ञानिकों ने कहा इससे घबराने की जरूरत नहीं। एचडीएफसी बैंक ने मैसेज अलर्ट के बदले नियम। अब ग्राहक को एक एसएमएस के देने होंगे 20 रुपए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव। घर पर ही किए गए आइसोलेट, ट्वीट कर दी जानकारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा देश में नफरत को हराने का है सही मौका। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। 26 जनवरी तक स्कूल कॉलेज किए बंद। धर्म संसद और उसमें नफरत फैलाने वाले भाषणों पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट। जल्द होगी सुनवाई। एयर इंडिया ने हवाई यात्रियों को दिए नए साल का तोहफा। एक बार मुफ्त में बदल सकेंगे यात्रा की तारीख। योगी सरकार का बड़ा आदेश। कोविड पॉजिटिव होने पर कर्मचारी को 7 दिन की छुट्टी दे प्राइवेट कंपनियां। सैलरी भी नहीं कटेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर गंभीर आरोप। बोले जनता के लिए कुछ करते तो चुनाव से ना घबराते अखिलेश। रेल में सफर करना होगा महंगा। जानिए कि श्रेणी के लिए कितने बढ़ेंगे रुपए। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों, सेवादारों और पूजा कर्मियों को भिजवाया खास तोहफा। कोरोना की वजह से गर्भगृह में प्रवेश पर रोक। यूपी में स्कूलों के बाद अब विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेज भी हुए बंद। ऑनलाइन संचालित होंगी कक्षाएं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को मिली खालिस्तानी समर्थकों की धमकी। सिख फॉर जस्टिस का दावा, हमने रोका पीएम का काफिला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। मोदी जी देश के पीएम, उनकी फिक्र में सीएम चन्नी को किया था कॉल। पाकिस्तान की अकड़ हुई चकनाचूर। ईरान ने अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाने के लिए भारत को दिया बड़ा ऑफर। पहुंचाए जाएंगे गेहूं, दवा। यूपी चुनाव में मायावती की चुप्पी से बसपा के वोटर तलाशेंगे नया ठिकाना। अब हाथी की सुस्ती का दूसरी पार्टियों को मिलेगा फायदा। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पहली उम्मीदवार बनी सोनू सूद की बहन मालविका। पार्टी में शामिल होते ही मिली टिकट। दिल्ली पुलिस पर कोरोना का कहर। पीआरओ, एसपी समेत 1000 पुलिसकर्मी हुए संक्रमित। उत्तराखंड में मकर संक्रांति तक आएगी कांग्रेस की पहली लिस्ट। विधायक और रनर रहने वाले नेताओं का टिकट पक्का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का संघ पर हमला। कहा दिमक जैसे गुपचुप काम करते हैं आरएसएस के लोग। मरुधरा की धरती पर लहराएगा दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। 15 जनवरी को जैसलमेर में होगा ध्वजारोहण। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मांगा सहयोग। विदेश में बैठे एनआरआई भारत में यूपीआई से भेज सकेंगे पैसे। इंडसइंड बैंक ने शुरू की ये नई सुविधा।
पंजाब में चुनावी गठजोड़ की आस में किसान नेताओं ने टाली उम्मीदवारों की घोषणा, केजरीवाल का साथ देने से किया इनकार। जनरल बिपिन रावत की याद में जल्द बनने जा रही है स्मृति द्वार का हुआ शिलान्यास, भव्यता के साथ हुआ निर्माण। अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ताओं से की चुनावी बातचीत, बोले 5 राज्यों का चुनाव बदल देगा देश की राजनीति। गोवा में चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, माइकल लोबो ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से भाजपा नेता शशांक त्रिपाठी समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। यूपी में बिना इजाजत सभा करने पर सपा नेता इमरान मसूद समेत 300 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बगावत का खतरा, सऊदी अरब के धर्म गुरुओं और लोगों के बीच नाराजगी। इमरान खान ने बीजेपी और मोदी के खिलाफ जमकर उगला जहर, पाक पीएम के हिंदुत्व के खिलाफ कहे अपशब्द। मजीठिया ड्रग्स मामले में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, विक्रम सिंह की अग्रिम जमानत याचिका की मंजूर। 50 लाख वाहन चालकों को दिल्ली सरकार का अल्टीमेटम, सड़क पर उतारेंगे तो होगे जब्त। बैडमिंटन खिलाड़ी नेता साइना नेहवाल पर आपत्तिजनक कमेंट करके बुरे फंसे एक्टर सिद्धार्थ, महिला आयोग ने दिया एफआईआर का आदेश। विराट कोहली ने अपने फॉर्म को लेकर तोड़ी चुप्पी, कहा मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोरोना के बढ़ते मामलों से पैदा हुए हालात की प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा, तीसरी लहर से निपटने के लिए दिए कई निर्देश। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से फैलती कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच इससे निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे को तैयार करने का निर्देश दिया। किशोरों के साथ साथ शुरू हो रहे फ्रंट लाइन वर्कर, स्वास्थ्य कर्मी और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सतर्कता डोज लगाने के अभियान मिशन मोड पर पूरा करने को कहा। पीएम मोदी ने कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए टेस्टिंग, वैक्सीन और इलाज के क्षेत्र में लगातार नए वैज्ञानिक शोध की जरूरत बताई। इसके साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग का दायरा बढ़ाने को कहा ताकि नए वेरिएंट की तत्काल पहचान की जा सके। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना के बढ़ते मामलों की जानकारी दी। उन्होंने इस वेरिएंट की संक्रामकता और गंभीरता को लेकर दुनिया भर के अनुभवों को भी साझा किया। भूषण ने प्रधानमंत्री को बताया कि कोरोना पैकेज 2 के तहत राज्यों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया गया। इसमें टेस्टिंग की क्षमता, ऑक्सीजन और आईसीयू बिस्तरों की उपलब्धता और जरूरी दवाइयों का स्टॉक शामिल है। चुनाव वाले 5 राज्यों में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से हटेगी पीएम मोदी की तस्वीर, कोविन पोर्टल में होगा बदलाव। जी हां, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव वाले राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता लागू होने के बाद अब इन 5 राज्यों में कोविड-19 वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं होगी। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अब स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कोविन ऐप से फिल्टर लगाकर पीएम मोदी की फोटो को हटाया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, मणिपुर और गोवा 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच चुनाव होंगे। इस चुनाव की घोषणा के साथ इन 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई। ऐसे में अब पीएम मोदी की फोटो को कोविड-19 वैक्सीन के सर्टिफिकेट से हटा दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता सरकार, उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों के लिए लागू हो गई है। रेल में सफर करना होगा महंगा, जानिए किस श्रेणी के लिए कितने बढ़ेंगे रुपए। जी हाँ, भारतीय रेल के एक बड़े फैसले के बाद अब ट्रेन में आम आदमी के लिए सफर और महंगा होने जा रहा है। एयरपोर्ट की तर्ज पर अब रेलवे स्टेशनों पर भी डेवलपमेंट चार्ज यात्रियों को देना पड़ेगा। यह चार्ज ट्रेनों की अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से यात्रियों से किराए में वसूला जाएगा। रेलवे ऐसे मुसाफिरों के लिए स्टेशन डेवलपमेंट फीस लगाने पर विचार कर रहा है, जो 10 रुपए से 50 रुपए के बीच होगा। इस बारे में रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि फीस बुकिंग के दौरान ट्रेन की टिकटों में जोड़ी जाएगी। भारतीय रेलवे के कई स्टेशनों को मॉडर्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दोबारा नए तरीके से विकसित किया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जिन रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट हो चुका, उनके लिए यात्रियों से चार्ज वसूला जाएगा। यात्रियों से ऐसे स्टेशनों से ट्रेन में चढ़ने या उतरने दोनों पर स्टेशन डेवलपमेंट फीस लिया जाएगा और इसको यात्रा टिकट में जोड़ा जाएगा, जिससे टिकट महंगे होंगे।
आम उपभोक्ताओं को झटका, महंगे हुए एसी और फ्रीज, 10% तक बढ़ेंगे वॉशिंग मशीन के दाम। जी हां, नया साल शुरू होते ही महंगाई एक बार फिर उपभोक्ताओं को झटका देने लगी। कच्चे माल और ढुलाई भाड़े में बढ़ोतरी के कारण उपभोक्ता सामान कंपनियों ने नए साल में एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर की कीमत बढ़ा दी है। वॉशिंग मशीन भी इस महीने के बाद या मार्च 2022 तक 5 से 10% तक महंगा हो सकता है। पैनासोनिक, एलजी और हायर सहित कई कंपनियां पहले ही कीमतों में बढ़ोतरी कर चुकी। सोनी, हिताची, गोदरेज अप्लायंसेज इस तिमाही के अंत तक कीमतें बढ़ा सकती है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के मुताबिक उद्योग जनवरी-मार्च 2022 तक कीमतों में 5 से 7% की बढ़ोतरी करेगा। हायर अप्लायंसेज इंडिया के अध्यक्ष सतीश एस ने कहा कि कमोडिटी की बढ़ती कीमतों पर, वैश्विक ढुलाई भाड़े और कच्चे माल की लागत में भारी वृद्धि के बाद हमने रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन व एसी श्रेणियों में अपने उत्पादों की कीमतों में 3 से 5% तक बढ़ोतरी के लिए कदम उठाए हैं। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। बैंकों में हड़ताल के कारण फिर ठप होगा कामकाज। इस बार सरकारी के साथ निजी बैंक भी रहेंगे बंद। जी हां, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश भर के बैंक फिर हड़ताल पर जाएंगे। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की केंद्रीय कमेटी ने इस हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया। ये हड़ताल 23 और 24 फरवरी को होगी। इस बार हड़ताल में देश भर के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों के कर्मचारी शामिल होंगे। संगठन के महासचिव सीएम वेंकट चलम ने सभी संबंधित बैंक संघों और सदस्यों को एक परिपत्र जारी कर यह जानकारी दी और इस हड़ताल में शामिल होने के लिए तैयार रहने को कहा। एसोसिएशन के मुताबिक यह सिर्फ लोगों के जीवन और जीवन यापन को बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भी किया जा रहा है।